स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं तन्मय तिवारी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप लोगों को पता है कि कल से श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, तो मैं आप लोगों को श्राद्ध विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। सनातन धर्म में 3 प्रकार के ऋणों के बारे में बताया गया है। नंबर 1 देव ऋण, नंबर 2 ऋषि ऋण और नंबर 3 पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों में से पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है। शास्त्रों में पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म का वर्णन किया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले श्राद्ध कर्म विधि किसने की थी? दरअसल महाभारत काल से श्राद्ध विधि का वर्णन सुनने को मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध विधि के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जो वर्तमान समय में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में ये भी बताया गया है कि श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई। आज आपको कुछ ऐसी ही रोचक बातें बताने जा रहा हूँ। महाभारत के अनुसार महर्षि निमि को महातपस्वी अत्रि मुनि ने श्राद्ध की विधि बताई थी। सबसे पहले निमि ने ही श्राद्ध का आरंभ किया और धीरे धीरे अन्य ऋषि भी श्राद्ध करने लगे। तो चारों वर्णों के लोग ऋषियों को श्राद्ध में अन्न देने लगे और देवता और पितर श्राद्ध का अन्न खाते खाते पूर्ण तृप्त हो गए। श्राद्ध का अन्न खाते खाते पितरों को अजीर्ण रोग हो गया, तो वो लोग ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए और वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे ब्रह्मा जी, श्राद्ध का भोजन करते करते हमें अजीर्ण रोग हो गया है, इससे हमें कष्ट होने लगा है, आप हमारा कल्याण कीजिए। तब ब्रह्मा जी देवताओं की बात सुनकर कहते हैं, मेरे निकट ये अग्निदेव बैठे हैं, यही आपका कल्याण करेंगे। तो अग्निदेव बोले, हे देवताओं और पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ में ही भोजन किया करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण रोग दूर हो जाएगा। तो देवता व पितर प्रसन्न हुए। तब से श्राद्ध में सबसे पहले अग्निदेव को भाग दिया जाता है। महाभारत के अनुसार जो हवन में पितरों के निमित्त पिंडदान दिए जाते हैं, उसे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त पिंडदान दिए जाते हैं, उसे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। अग्निदेव को वहां पर उपस्थित देखकर अग्निदेव से डरकर राक्षस भी वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादाजी को, उसके बाद परदादा को पिंडदान देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। एक एक पिंड देते समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन को पितृमोक्ष अमावस्या कहा जाता है। श्राद्ध में जो 3 पिंडों का विधान है, उनमें से पहला पिंड जल को,
दूसरा पिंड अग्नि को और तीसरा पिंड पितरों को दिया जाता है। यही श्राद्ध का विधान है। जो इसका पालन करता है उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहते हैं और उसका दिया हुआ